बैक टू न्यूज डेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली बड़ी खबर, झारखंड सरकार का कैबिनेट विस्तार। रामेश्वर उरांव और बसंत सोरेन समेत 8 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। चंपाई सोरेन के नेतृत्व में बनी झारखंड सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है। झारखंड राजभवन के बिरसा मंडप में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। यहां राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। कांग्रेस की तरफ से किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया गया। वहीं झामुमो कोटे में 2 बदलाव किए गए हैं। हेमंत सोरेन की जगह पर बसंत सोरेन को जगह दी गई है, जबकि जोआ मांझी की जगह पर दीपक बिरुआ को रखा गया है। जिन विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली उसमें रामेश्वर उरांव, दीपक बिरुआ, बन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख, मिथिलेश ठाकुर, बसंत सोरेन, हफीजुल हसन, बेबी देवी शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस और अन्य पार्टियों के नेता पहुंचे हुए थे। अगली बड़ी खबर, 17 फरवरी से सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ, फिर से मौसम लेगा करवट, कोहरे की भी पड़ेगी मार। राजधानी रांची व आसपास के जिलों में बुधवार की रात अचानक हुई तेज वर्षा व ओलावृष्टि ने जहां तापमान को गिरा दिया है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में किसानी को इससे खासा नुकसान हुआ है, जिससे किसानों की चिंता की लकीरें बढ़ने लगी है। उन्होंने मुआवजे की मांग शुरू कर दी है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची द्वारा जारी पूर्वानुमान में कहा गया है कि राजधानी समेत पूरे राज्य में 16 से 18 फरवरी तक सुबह में कोहरा या धुंध और बाद में आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं 19 से 21 फरवरी तक आंशिक बादल छाए रह सकते हैं और मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद ने बताया कि वर्षा के बाद भी न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। 17 फरवरी तक तापमान समान रहेगा, फिर 18 व 19 फरवरी को अधिकतम व न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। अगली बड़ी खबर, वृद्धा पेंशन को लेकर 20 फरवरी से 22 फरवरी 2024 तक सभी प्रखंडों में पंचायतवार लगेगा शिविर। राज्य सरकार द्वारा 50 वर्ष के आयु वर्ग के महिलाओं, अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को वृद्धा पेंशन का लाभ दिया जाएगा। इन वर्गों के लिए 20 फरवरी से 22 फरवरी 2024 तक सभी प्रखंडों में पंचायतवार शिविरों का आयोजन किया जाएगा। विभाग ने निर्देश दिया है कि सभी योग्य लाभुकों को 20 से 22 फरवरी तक आयोजित होने वाले कैंप में भाग लेने के लिए जागरूक किया जाए और 100% लाभान्वित किया जाए। ज्ञात हो कि 50 वर्ष के ST/SC पुरुषों को और 50 वर्ष के सभी महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगा। साथ ही मुख्यमंत्री पशुधन योजना अंतर्गत लाभुकों को योजना के लाभ के संबंध में भी जागरूक करने राज्य सरकार द्वारा दिए जा रहे 75% एवं 90% की सब्सिडी के संबंध में जन जागरूकता लाने का भी निर्देश दिया गया है। दुधारू गाय की योजना, बत्तख, कुक्कुट पालन आदि की योजना से योग्य लाभुकों को अभियान मोड में कार्य कर लाभान्वित करने का भी निर्देश दिया गया है। अगली बड़ी खबर, झारखंड में बिजली विभाग में 396 व रेलवे में 233 पदों पर निकली भर्ती। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड और झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की ओर से खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बिजली निगम की ओर से अलग अलग पदों के 336 पदों पर बहाली निकाली गई है। सभी पद फाइनेंस और टेक्निकल से संबंधित हैं। बिजली सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन और मॉनिटरिंग से जुड़े 14 कैटेगरी के 512 पद स्वीकृत हैं। इसमें 116 अधिकारी कर्मी ही कार्यरत हैं। 396 पद खाली हैं। इधर चक्रधरपुर रेल मंडल में सीनियर तकनीशियन को सहायक लोको पायलट बनाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। सहायक लोको पायलट पद पर 223 रिक्तियों को भरने की योजना बनी है। इससे इलेक्ट्रिक व डीजल लोको शेड में 6 वर्षों से कार्यरत 35 से 40 वर्ष आयु के तकनीशियन से मंडल मुख्यालय ने 24 फरवरी तक आवेदन मांगा है। इसमें जनरल श्रेणी के 177, SC के 33 और ST के श्रेणी के 17 तकनीशियन सहायक लोको पायलट बन सकते हैं। लेकिन ग्रेड बदलने के लिए तकनीशियन को विभागीय परीक्षा पास करना आवश्यक होगा। इसके बाद ट्रेन परिचालन की ट्रेनिंग दी जाएगी। सहायक लोको पायलट बनने से तकनीशियन को जोखिम व रनिंग भत्ता मिलने से आर्थिक लाभ होगा। अगली खबर, मंत्री पद के शपथ के बाद विभागवार हुआ बंटवारा। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, गृह विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग तथा वैसे सारे विभाग जो अन्य मंत्रियों को आवंटित नहीं है उन्हें मिला है। वहीं शिक्षा विभाग के मंत्री भी चंपाई सोरेन के पास ही रहेगा। वहीं आलमगीर आलम को ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग और पंचायती राज विभाग का मंत्री बनाया गया है।
सत्यानंद भोक्ता को श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, उद्योग विभाग के मंत्री बनाए गए हैं। वहीं डॉक्टर रामेश्वर उरांव को वित्त विभाग, योजना एवं विकास विभाग, वाणिज्य कर विभाग, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री बनाए गए हैं। इधर बेबी देवी की मंत्री को पद को चेंज किया गया है, जिसमें महिला विकास एवं सामाजिक सुरक्षा का विभाग इस बार उन्हें मंत्री बनाया गया है। हाफिजुल हसन को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, निबंधन विभाग, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के मंत्री बनाए गए हैं। वहीं बसंत सोरेन पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग और जल संसाधन विभाग के मंत्री बनाए गए हैं। इधर मिथिलेश ठाकुर को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग दिया गया है। बादल पत्रलेख को कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग मिला है। वहीं बन्ना गुप्ता को स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग तथा आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री बनाए गए हैं। दीपक गुरुआ को अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अल्पसंख्यक मंत्री बनाए गए हैं। अगली बड़ी खबर, झारखंड में 865 कम्युनिटी हेल्थ अफसर होंगे बहाल। राज्य के विभिन्न जिलों में झारखंड रूरल हेल्थ मिशन सोसाइटी के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी के 865 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है। नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया गुरुवार को शुरू कर दी गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 16 मार्च 2024 निर्धारित है। इच्छुक अभ्यर्थी requirement.jharkhand.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। नियुक्ति के संबंध में विस्तृत जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट jrhms.jharkhand.gov.in/health/requirement पर देखी जा सकती है। अभियान निदेशक आलोक त्रिवेदी के अनुसार प्रारंभिक अनुबंध अवधि 1 वर्ष के लिए होगी, जो संतोषजनक प्रदर्शन और आवश्यकता के अधीन नवीनीकरणीय होगी। नियुक्त किए गए सीएचओ के द्वारा भविष्य में नियमित पद पर आमेलन के किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। जरूरी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों के पास बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के साथ सत्र 2016-20 में मान्यता प्राप्त नर्सिंग कॉलेज से सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन कम्युनिटी हेल्थ भी होना चाहिए। चयन प्रक्रिया, सीएचओ पद पर नियुक्ति के लिए चयन का आधार मेरिट बेसिस होगा, जबकि मेरिट का निर्धारण नर्सिंग फाइनल के थ्योरी और प्रैक्टिकल में मिले अंकों के आधार पर किया जाएगा। उम्र सीमा उम्मीदवारों की कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। वहीं अधिकतम उम्र सीमा अनारक्षित के लिए 35 साल, BC1 और BC2 के लिए 37 साल, महिला अनारक्षित BC1 BC2 के लिए 38 साल एवं ST/SC के लिए 40 साल है। मानदेय नियुक्ति के बाद हर माह 25,000 रुपये मिलेगा। साथ ही परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव के रूप में 15,000 रुपये मासिक देय होगा। अगली खबर, झारखंड उच्च न्यायालय में असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 20 फरवरी से। झारखंड उच्च न्यायालय की ओर से असिस्टेंट के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। असिस्टेंट पद पर बहाली के लिए आवेदन प्रक्रिया 20 फरवरी से 2024 से शुरू हो रही है। आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 22 मार्च निर्धारित है। इसके तहत कुल 55 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें आवेदन करने के लिए आवेदन शुल्क जनरल EWS BC1 BC2 अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये निर्धारित है। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 125 रुपये निर्धारित है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी झारखंड हाईकोर्ट की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं या फिर आप हमारी वेबसाइट newsjhupdate.com पर भी जाकर देख सकते हैं। अगली खबर, जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच को लेकर प्रदर्शन आज। अखिल झारखंड छात्र संघ आजसू की ओर से शनिवार को जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच समेत अन्य मांगों को लेकर राजभवन के समक्ष प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें आजसू के समस्त जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ हजारों की संख्या में छात्र और अभ्यर्थी शामिल होंगे। आजसू के प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा ने बताया कि छात्रों के साथ पैदल मार्च करते हुए मोरहाबादी मैदान स्थित बापू वाटिका से कचहरी होते हुए राजभवन पहुंचकर प्रदर्शन की शुरुआत होगी। इसके बाद अपनी मांगों को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। अगली खबर, सेवा शर्त नियमावली अविलंब कैबिनेट से पास हो संघ। बीआरपी सीआरपी एसएस संघ के प्रतिनिधि विभागीय सचिव, कार्मिक सचिव से मिलकर सेवा शर्त नियमावली अविलंब कैबिनेट से पास कराने के लिए आग्रह किया। विभागीय सचिव द्वारा बताया गया कि कार्य लगभग पूर्ण है। प्रतिनिधि मंडल में केंद्रीय अध्यक्ष कृष्णा प्रसाद के साथ महासचिव नितिन कुमार सिकंदर, रविंद्र कुमार ठाकुर, कुमार रोहित सहित अन्य शामिल थे। अगली खबर, 20 को गुमला में लगेगा रोजगार मेला। राज्य के बेरोजगार युवक युवतियों को निजी क्षेत्र में नियोजन का अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला नियोजनालय सह मॉडल कैरियर सेंटर गुमला के तत्वाधान में दिनांक 20 फरवरी 2024 को
पूर्वाह्न 10:30 बजे से 4 बजे तक एक दिवसीय भर्ती कैंप का आयोजन किया जा रहा है। भर्ती कैंप में स्पंदना स्पोर्टिव फाइनेंस लिमिटेड के द्वारा 20 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें योग्यता की अगर बात करें तो 12वीं पास, ITI, डिप्लोमा और ग्रेजुएट होना चाहिए। वेतन 20,000 प्लस मिलेगा। वहीं जॉब का लोकेशन पलामू, लोहरदगा, गढ़वा, लातेहार सहित ऑल झारखंड होगा। अगली बड़ी खबर वैद्यनाथ राम के साथ हो गया खेला। काफी जद्दोजहद के बाद आखिरकार चंपई सोरेन मंत्रिमंडल का विस्तार हो ही गया। राजभवन में 16 फरवरी को राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के 5 और कांग्रेस कोटे से 3 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। वहीं लातेहार विधायक वैद्यनाथ राम के साथ खेला हो गया। ऐन वक्त पर वैद्यनाथ राम को कांग्रेस के दबाव की वजह से मंत्री पद की सूची से बाहर कर दी गई, जिस वजह से वैद्यनाथ राम मंत्री पद की शपथ नहीं ले पाए। वैद्यनाथ राम चंपई सोरेन सरकार में 12वें मंत्री के रूप में शामिल किए जाने थे। कहा जा रहा है कि कांग्रेस झामुमो के बीच 12वें मंत्री पद को लेकर हेमंत सोरेन सरकार से ही विवाद चल रहा है, मगर राज्य में जैसे ही नेतृत्व परिवर्तन हुआ और नए सिरे से मंत्री बनाने की बात हुई तो कांग्रेस गठबंधन के अंदर दबाव बनाने में जुट गई। अगली खबर, मंत्रिमंडल में पहली बार हो जनजाति का प्रतिनिधित्व। चंपई सोरेन सरकार के नए मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया गया है। 29 दिसंबर 2019 में हेमंत सोरेन नेतृत्व वाली महागठबंधन की सरकार बनने के बाद यह पहली बार हुआ है कि जब मंत्रिमंडल में हो समाज के विधायक को जगह मिली है। दीपक बिरुवा को चंपई सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। वहीं जोवा को जगह नहीं मिलने के पीछे की वजह ये एक बड़ी कारण रही है। चंपई सोरेन सरकार के नई मंत्रिमंडल में पूर्व मंत्री जोवा मांझी को जगह नहीं मिली है। जानकारों की माने तो इसके पीछे का कारण कोलाहल से झामुमो कोटे के 2 संथाली नेताओं का होना है। बता दें कि CM और जोवा मांझी दोनों संथाल समाज से आते हैं। ऐसे में अगर CM चंपई सोरेन के साथ जोवा मांझी को मंत्रिमंडल में जगह दी जाती तो कोलाहल के हो विधायकों को नाराजगी और बढ़ जाती। अगली बड़ी खबर, अवैध खनन मामले में CBI को हाईकोर्ट से झटका, झारखंड सरकार को बड़ी राहत। साहिबगंज जिले के नींबू पहाड़ अवैध खनन मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को बड़ा झटका लगा है। राज्य सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने ऑनलाइन बहस की और अपनी दलील की CBI जांच को अवैध करार दिया। दोनों पक्षों का फैसला सुनने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। शुक्रवार को जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में मामले की सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने झारखंड सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट को बताया कि CBI ने बिना सरकार की अनुमति की जांच शुरू की। उन्होंने यह भी बताया कि किसी कोर्ट ने भी CBI को जांच करने का आदेश नहीं दिया था, इसलिए इस पर रोक लगाई जाए। झारखंड हाईकोर्ट इस मामले की CBI जांच पर पहले ही रोक लगा चुकी है। बता दें कि नींबू पहाड़ अवैध खनन मामले में अगर शुरुआती जांच में कुछ मिलता है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद CBI की ओर से कोर्ट के आदेश में संशोधन की याचिका दाखिल की गई। अगली बड़ी खबर, हेमंत सोरेन के छोटे भाई को मंत्री बनाकर झामुमो ने एक तीर से साधे कई निशाने। दुमका के विधायक बसंत सोरेन चंपई सोरेन के कैबिनेट में मंत्री बनाए गए हैं। बसंत झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन के छोटे पुत्र और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अनुज हैं। दुमका में वर्ष 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन दुमका और बरहेट विधानसभा सीट से चुनाव जीते थे। इसके बाद उन्होंने दुमका सीट से इस्तीफा दे दिया था और तब हुए उपचुनाव में बसंत सोरेन जीत दर्ज कर पहली बार विधायक बने और अब मंत्री बनकर सूबे के पथ निर्माण, जल संसाधन व भवन निर्माण विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। 42 वर्ष के बसंत सोरेन पर अब सत्ता के साथ संगठन को धारदार बनाए रखने की चुनौती है। फिलहाल हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी में झामुमो को मजबूत और एकजुट बनाए रखने के साथ अभेद दुर्ग संथाल परगना को भी बचाने की जिम्मेदारी बसंत सोरेन के कंधे पर होगी।